नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। स्मार्ट सिटी का सत्यानाश। जी हां, जिस फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, उस स्मार्ट सिटी में कई इलाके ऐसे हैं जो बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। यहां तक कि कुछ कॉलोनियां, कुछ गलियां ही नहीं, बल्कि वो इलाके जिनको वीवीआईपी और तमाम बड़े और स्मार्ट सिटी के तौर पर कहा जाता है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्मार्ट सिटी की बदहाल तस्वीर, नरकीय जीवन जीने को मजबूर लोग, गलियों और सड़कों पर भरा पानी। स्मार्ट सिटी बनी गड्ढों की नगरी, प्रशासन सो रहा चैन की नींद। जो लोग फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से जानते थे, अब वो इसे बदहाल सिटी के नाम से जानेंगे। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी, औद्योगिक नगरी, न जाने किन किन नामों से नवाजा गया है, लेकिन अब फरीदाबाद की हालत ये हो गई है कि यहाँ सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। शहर अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। क्या सेक्टर, क्या गांव, क्या कॉलोनी और क्या वीआईपी इलाके, हर जगह सड़कों और सीवरों का बुरा हाल है। पानी निकासी के नाम पर सब जतन फेल हो चुके हैं। बारिश आती है तो गलियां कीचड़ के पथ में बदल जाती हैं, और ये हालात तो तब हैं जब फरीदाबाद में कई जनप्रतिनिधि दिए, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के ही क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। फरीदाबाद की फरीदाबाद विधानसभा, बड़खल विधानसभा, बल्लभगढ़ विधानसभा, एनआईटी विधानसभा, तिगांव विधानसभा, सभी का हाल बेहाल हो चुका है। एनआईटी विधानसभा की पर्वतीय कॉलोनी के लोगों ने तो विकास की इस बदहाल सूरत को देखकर शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गली में भरी कीचड़ में ही खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। और करे भी क्यों ना, क्योंकि तस्वीर बताने के लिए काफी है कि यहाँ के लोग किन हालतों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। घर से निकलते होंगे तो पहले भगवान से दुआ मांगते होंगे कि आज ठीक ठाक और साफ सुथरे ही घर वापस आए। नाली टूटी पड़ी है, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। जान जोखिम में डालकर लोग गलियों में से होकर गुजरते हैं। कब किसका पैर फिसल जाए, कब किसका दुपहिया वाहन हादसे का शिकार हो जाए, हमेशा यही डर बना रहता है। सारी रोड, पूरी की पूरी रोड पे पानी भरा रहता है, ना तो कोई निकल सकता है ना कोई बढ़ सकता। मार्केट सारी पिटी पड़ी है, लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, दुकानदार जितने भी हैं। सीवर के ढक्कन तक नहीं लगाए जा रहे, लोग उसमें गिर रहे हैं, रोजाना की गाड़ियां गिरती हैं। इतना बुरा हाल हो गया कि नरक से भी नरक बना दिया है। यहाँ पे कोई भी ना तो कोई सुविधा है ना कुछ है। पानी हर वक्त भरा रहता है, बच्चे गिरते स्कूल जाते। तो वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया कि इस बदहाली की वजह से न तो लोग समय पर दफ्तर जा सकते हैं, न ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। कई बार घर से बाहर काम के लिए निकले तो कई बार हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। दुनिया के पैर टूट गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और हम दवाई लेने नहीं जा सकते। कितनों के पैर टूट गए, कितनों की ठुड्डियां फूट गई। हमारी कॉलोनी रह गई। ये कॉलोनी क्या थी और क्या बना के रख दी इन्होंने 5-6 साल में। वार्ड नंबर 5 है ये। 4-5 साल से हम नर्क जी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों के पास तक जा चुके हैं। कमिश्नर से भी गुहार लगाई है। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी यहाँ आकर सर्वे भी करते हैं तो गलत रिपोर्ट जमा कराते हैं। कमिश्नर ऑफिस भी गए थे और कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर डॉक्टर गरिमा मित्तल से हमारी बातचीत हुई थी, और उनके कर्मचारी यहाँ आते हैं तो वो झूठी रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। और हमने उन्हें लाइव वीडियो भी दिखाया था, उसके बाद भी उन्होंने लाइव वीडियो की तरफ देखा भी नहीं। हम तो नगर निगम का वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए भी गए थे, और वो कर्मचारी पता नहीं क्या देख के जाते हैं। इस टाइम बारिश नहीं है, ये पानी पूरा साल भरा रहता है। लोगों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से पानी गलियों में जमा रहता है, जिसकी वजह से मेहमान भी आने से डरते हैं। फरीदाबाद विधानसभा में आने वाला गांव अजरौंदा और सेक्टर 15A को पूरे फरीदाबाद का पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिले के तमाम अधिकारी रहते हैं। बावजूद यहाँ के हाल देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये पॉश या वीवीआईपी इलाका है। बड़खल विधानसभा में भी यही हाल है। यहाँ शहर का रेलवे स्टेशन भी आता है, लेकिन मुख्य मार्ग के साथ साथ इलाके के दूसरी जगह के हालात भी पूरी तरह खराब है, जिसकी वजह से राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
से 3 साल हो गए हैं, एज इट इज इसकी हालत है दिन पे दिन खराब। जब भी बारिश होती है तो इसमें गड्ढे 1-1 फुट और गहरे हो जाते हैं। तो लगता है कि यहाँ से जंग जीत के निकले हैं। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये हालत होती है कि भाई जंग पे जा रहे हैं, और अपना जिसको 10 मिनट में पहुंचना होता है वो 1-1.5 घंटा लगता है इस रास्ते में। जाम लगा रहता है हमेशा। उस दुपहिया वाहन चालक के लिए हो या किसी चालक के लिए हो, सबके लिए खतरा है जान का। रोड एक्सीडेंट होते हैं हमेशा। कोई भी अपनी बाइक के साथ किसी के साथ जाता है, वो गिर जाते हैं बेचारे, उनको चोट लग जाती है। अब 10 दिन पहले का इंसिडेंट था, वो बाइक के साथ जा रहा था, अचानक से गड्ढा आया, बच्चा बैठा था, सारे के सारे नीचे गिर गए। फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपके सामने है, जिन्हें देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों की बस यही मांग है कि उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए और इन नरक से उन्हें निकाला जाए। लेकिन प्रशासन की नींद कब टूटती है और कब वो नींद से जागता है, ये तो प्रशासन के अलावा कोई नहीं जानता। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट। तो स्मार्ट सिटी का सत्यानाश कैसे हो रहा है, यह हमने आपको दिखाया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के जरिए। अब सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से आपको सच्चाई बताएंगे, रिपोर्ट बताएंगे। राजा पटेल, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, स्मार्ट सिटी का इसको नाम दिया गया, लेकिन इसमें कई इलाके ऐसे हैं जिसमें वीवीआईपी और पॉश इलाके भी हैं जो इस लिस्ट में शुमार हैं, जिनका सत्यानाश होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इस बदहाली की तस्वीरों के लिए, इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल, ये साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है और ऐसे में तमाम जो विधानसभाएं हैं, चाहे बल्लभगढ़ विधानसभा की बात कर लीजिए जहां से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आते हैं, या फिर फरीदाबाद विधानसभा की एनआईटी विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस सड़कों पर पर्वतीय कॉलोनियां लगती है, जिन सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया था, उस सड़कों का हाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज की टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जो हालात हैं साफ तौर पर इसी तरीके से पिछले 1 महीने से बने हुए हैं। यहां से जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा है, पर लगातार लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही वो लोगों के फोन उठाते हैं, लाइव वो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कभी प्रोग्राम में उनसे बात भी होती तो वो ये कहते हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूं, सरकार मेरी नहीं सुन रही। आप भी देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ ये जो रोड है करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की रोड है और मेन मार्केट है, ये पर्वतीय कॉलोनी की मेन मार्केट है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना गंदा सीवर का पानी इसी तरीके से 2 से 3 किलोमीटर तक भरा है। लोगों को काफी दिक्कतों को यहाँ पर सामना करना पड़ता है। पर साफ तौर पर अधिकारियों की बात करें, यहाँ के मंत्री की बात करें या फिर यहाँ के विधायक की बात करें, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देखिए, चाहे नालियों की बात कर लीजिए या फिर सड़कों की बात कर लीजिए, ये मुख्य सड़क है, तमाम बात कर लीजिए, चाहे ये बल्लभगढ़ की बात कर लीजिए या फिर सेक्टर 55 की बात कर लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए, मुख्य जो सड़क है उसके हालात किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर काफी लंबा संघर्ष यहाँ पर जो लोग हैं कर रहे हैं, चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें या फिर विधायक की बात करें या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात कर ले, मूलचंद शर्मा की बात कर ले, सबको इन्होंने शिकायत दी है। किस तरीके का रिस्पांस नेताओं को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बन रहा है, उसके बावजूद नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये नरक सिटी है। इतना बुरा हाल है, पार्षद से हमने कह लिए, कमिश्नर से हमने कह लिए और कृष्णपाल जी के पास भी ज्यादा थके। आज मतलब इसमें विधानसभा 86 से कृष्णपाल जी को लोकसभा इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा वोट मिले थे 1,11,000 और 1,11,000 मिलने के बाद में सबसे टॉप में 86 रहा था। तो नरक निगम को मतलब समझाएं, कम से कम हमारा कुछ काम करें या कृष्णपाल जी खुद ही दौरा करते हैं ताकि हमारा कुछ सुधार हो सके। स्मार्ट सिटी कहाँ रहता है, नरक सिटी है। तो जो यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विधायक है नीरज शर्मा, उनसे आप लोगों ने बातचीत की, कभी वो क्या कहते हैं? विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी बताते हैं भैया मैं विपक्ष का हूँ, मेरी सरकार सुन नहीं रही है, मैंने विधानसभा में आज आवाज उठाई है और मैं आवाज उठा रहा हूँ, कई देर से नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूँ। ये बातें वो बताते हैं हमारे को। पर हम तो ये कहते हैं कि भाई स्मार्ट सिटी में फंड तो और भी आया होगा। मंत्री कृष्णपाल जी हैं, आदरणीय मंत्री जी, हमारा ध्यान दे लें, कम से कम आकर के देख लें कि 1,11,000 86 से लिए थे, तो कम से कम इतना तो देख लें हम जी कहाँ रहे हैं। साफ तौर पर जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हैं और भी स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नगर निगम कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन कर लिया, पर जो सुनवाई है अभी तक आप लोगों की नहीं हुई है। इतने बुरे हालात हैं, बच्चे रोजाना गिरते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स अब अधिकारियों की तरफ से मिल रहा है आप लोगों को? अधिकारी, ना कोई नेता, ना कोई अफसर, कोई भी सुन के राजी नहीं है।
आप लोग देखिए, डेली एक बच्चा बुजुर्ग नालों में गिरता है, हम लोग उसको निकालते हैं, फिर वो 10 गालियां निकालता है, लेकिन वो गालियों का कोई असर नहीं हो रहा किसी पे भी। सिर्फ वो गालियां हम लोगों को मिल रही हैं कि हम लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं। मकान बेचने के अलावा, दुकान बंद करने के अलावा यहाँ कुछ नहीं बचा है। अगर इसके अलावा आप पूछिए किसी भी ग्राउंड लेवल पे किसी दुकानदार से, आप पूछिए किसी की भी आमदनी 10% रह गई है जो उनकी पहले रहा करती थी। आज 10%, कैसे वो अपना गुजारा करे, कैसे बच्चों की फीस जमा करे, कैसे मकानों को किराया दे। जिनकी दुकानें किराए की वो तो खाली करके चले गए, जिनका अपना मकान अपनी दुकान है वो कहां जाएं। सिर्फ इस नर्क को भोगने के अलावा उनके अलावा कुछ नहीं बचा उनके पास। तो आप देख सकते हैं यश कि किस तरीके से जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान है। वाकई में जो केंद्रीय राज्य मंत्री है कृष्ण पाल गुर्जर, उनको सबसे ज्यादा वोट इस एनआईटी विधानसभा से मिली थी। साफ तौर पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं रहते हैं, उसके बावजूद किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट पूरी तरीके से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जो ये रोड है, इसी तरीके से ये देखिए रोड की कनेक्टिविटी देखिए कि लोग किस तरीके से पानी में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं इस गंदे पानी में, सीवर के पानी में कहीं ना कहीं आने को मजबूर है। अपने सामान की बात कर लें या फिर रोजमर्रा की जो सामान है उनकी बात कर लें, साफ तौर पर लोग काफी ज्यादा परेशान। पर उसके बावजूद चाहे तमाम जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं सूझ नहीं ले रहे, जो यहाँ के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं सूझ नहीं ले रहे। साफ तौर पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। जी यश। राजा पटेल, यहां पर बात करें, जिस तरह से यहाँ की बदहाल तस्वीर है, स्मार्ट सिटी का सत्यानाश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन परिस्थितियों के बीच में जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है। तो क्या कभी कोई मंत्री, विपक्ष का विधायक यहाँ का दौरा करने आया है? अगर आया है तो कितना समय पहले यहाँ पर उन्होंने ग्राउंड जीरो की सच्चाई देखी है और ये जाना है कि यहाँ के लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं? और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर फंड्स की कमी मानी जा रही है? अगर फंड्स की कमी नहीं है तो फिर आखिर वो पैसा कहाँ है जो स्मार्ट सिटी पर लग रहा है? बिल्कुल, यह साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं यहाँ के निवासी हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, तो साफ तौर पर जो यहाँ के पार्षद हैं या फिर यहाँ के विधायक हैं, साफ तौर पर उनसे बात करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आखिरकार जो एनआईटी विधानसभा का फंड है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बात करते हैं कि समान कहीं ना कहीं फंड हर एक विधानसभा में दिया जाता है, चाहे विधायक कहें विपक्ष का हो या फिर हमारी सरकार का हो। पर उसके बावजूद जिस तरीके के हालात पर्वतीय कॉलोनी एनआईटी विधानसभा में बने हैं वे कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, किस तरीके का इस तरीके के हालात काफी लंबे समय से, कितने दिनों से? सर, इस तरीके के हालात लगभग यहाँ पर पिछले 5 सालों से बने हुए हैं। ये श्री नगेंद्र बढ़ाना जी की देन थी। उसके बाद से हालात लगातार ऐसे ही चलते जा रहे हैं। और अगर आप कहें खट्टर जी की बात या आप कहें कृष्णपाल गुर्जर जी की बात, तो जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं साफ तौर पे सरासर आपको बता सकता हूं कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो कोरे सिरे से झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई फंड नहीं आता है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगा है। अगर 1 रुपए का ही पैसा लगा होता है तो आप देख सकते हैं। ये पीछे आप अगर दुकान दिखाएंगे तो आप देख लीजिए, वो दुकान बंद करके जा चुके हैं, मकान बिकाऊ लगा दिया है। मैंने अपना मकान बिकाऊ लगा दिया है। लोग इस स्थिति में है कि यहाँ पर पलायन करने के लिए तत्पर खड़े हैं कि हमारा मकान आज बिकता है, दुकान आज बिकती है, चले जाएं। अभी आप जैसे ही अक्टूबर का महीना जाएगा, देखिएगा नगर निगम जो कि नरक निगम है, अपने रिक्शे भेजेंगे, डिप्लोमेंट चार्ज भरिए, हाउस टैक्स भरिए, ये भरिए, पानी का बिल भरिए। पानी नहीं है, हाउस टैक्स नहीं, डिप्लोमेंट चार्ज किस बात करें जब डिप्लोमेट ही नहीं है यहाँ पर। पिछले 5 साल से अगर हम एक ही स्थिति में रह रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है, किसको जाके बोलेंगे? साफ तौर पे सारे मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप पीछे मुड़ के दिखा सकते हैं। ये दुकान बिकाऊ लगा दी गई है, आगे दुकान बिकाऊ लगा दी गई है। लोग प्लान करने की स्थिति है। मेरे खुद के मकान में मैंने बोर्ड लगा दिया है कि यह मकान बिकाऊ है। घर से निकलते ही राजा पटेल, स्थानीय निवासियों से आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए, सवाल कीजिए। यहाँ से विपक्ष के विधायक हैं, विपक्षी पार्टी के विधायक हैं, तो क्या सरकार से उनका फंड्स को लेकर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है या फिर विपक्षी विधायक होने के नाते उनको फंड नहीं मिल पा रहा है? हालांकि सरकार तो दावा कर रही है। और बिल्कुल ये जो लोग हैं, तमाम जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे लगातार हमारी आज की बात हुई और लगातार 2 दिनों से हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर है। साफ तौर पर जो यहाँ के विधायक हैं, लोगों के फोन नहीं उठाते, वो उनसे बात नहीं करते। हम भी लगातार सुबह से जो नीरज शर्मा विधायक हैं यहाँ से, उनका फोन ट्राई कर रहे हैं पर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। साफ तौर पर जो लोग हैं लगातार काफी लंबे समय से जो विधायक है यहाँ से नीरज शर्मा, उनको लगातार फोन ट्राई कर रहे हैं, उनके निवास पर जाते हैं, पर साफ तौर पर समस्या के समाधान अभी तक नहीं हो पाया। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन उनके कार्यालय से कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण
लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए तमाम जो दुकानें हैं, ये अब लोग यहाँ से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो शटर है, साफ तौर पर वहां पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि यह दुकान बिकाऊ है, यानी कि आप लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी का कहीं ना कहीं जो विधानसभा है वो इस तरीके की हालत है। तो फरीदाबाद आखिरकार किस तरह। चलिए राजा पटेल, आपके पास दोबारा से लौटेंगे, लेकिन यहां पर बेहद चिंताजनक स्थिति है। स्मार्ट सिटी गड्ढों की नगरी बनती हुई दिखाई दे रही है, और जिस स्मार्ट सिटी के लिए फंड्स की कमी नहीं थी, लगातार बात सरकार कह रही थी, लेकिन यहां पर साफ तौर पर फंड्स की कमी देखी जा रही है, या फिर फंड्स हैं तो यहां पर लग नहीं रहा है डेवलपमेंट के लिए। और विपक्षी विधायक नीरज शर्मा यहां से विधायक हैं, और ये बात कही जा रही है कि विपक्षी पार्टी के विधायक होने के नाते उनको फंड नहीं मिल रहे हैं, और अधिकारियों की तरफ से लगातार ये बात लंबे समय से कही जाती रही है कि यहां पर कोई समस्या नहीं है। ये बात अपने आला अधिकारी तक उनके द्वारा पहुंचाई जाती है, यानी कि ग्राउंड जीरो की जो सच्चाई है उसको नहीं बताया जाता। और आज 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, 5 बरस हो चुके हैं। 5 बरस से ठीक इसी तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो सोचिए, यहां स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर इस तरह की हालत है, तो दूसरे क्षेत्रों की, दूसरे जिलों की और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की हालत किस तरह की होगी, इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो प्रशासन अपना चैन की नींद सो रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी बदहाली की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो तक आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्थानीय निवासियों से भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहां कमी है और किस कमी की वजह से ये स्मार्ट सिटी का जो धब्बा नाम के लिए लगा हुआ है, तमगा नाम के लिए लगा हुआ है, असल में जो सच्चाई है वो बेहद बदहाली की है, और समय के साथ ये स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। राजा पटेल, एक बार फिर से तमाम स्थितियों को दिखाएं कि किस तरह से यहां पर स्मार्ट सिटी बदहाली के आंसू बहा रही है। बिल्कुल यस, वाकई में शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हम इसको कहेंगे, क्योंकि जो लोग हैं इस जो नरक के जीवन में जीने के कहीं ना कहीं मजबूर। आप देखिए कि कितना गंदा पानी है सीवर का। ये साफ तौर पर जो नालियों की बात करें, सीवर की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ पर लगातार सरकार के नुमाइंदे बात करते हैं, अधिकारी बात करते हैं कि बरसात से पहले हम पूरी तरीके से दुरुस्त कर लेंगे, पर साफ तौर पर अधिकारियों की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि साफ तौर पर मीडिया में वाहवाही जिस तरीके से नगर निगम के अधिकारी लूटते हैं, नजर आते हैं कि साफ तौर पर हमने पूरी तरीके से जो सीवर की सफाई है वो पूरी तरीके से साफ कर लिया है। बरसात आने वाली है, ऐसे में तमाम जो विधानसभाएं की सीवरेज हैं वो पूरी तरीके से सफाई हमने कर ली। पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये पानी है, साफ तौर पर सीवर का पानी है, और ये नालियां देखिए किस तरीके से ओवरफ्लो है। यानी कि पिछले काफी लंबे समय से ना ही नगर निगम का कोई कर्मचारी यहाँ पर आया है, ना ही यहाँ पर नगर निगम का कोई अधिकारी यहाँ पर विजिट करने आया है। साफ तौर पर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बन रहा है, स्मार्ट सिटी के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनेगा। जो हालात हैं फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा के, वो काफी चिंताजनक है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पर जिस तरीके से इस वक्त जो मौसम है डेंगू का है, यश मैं आपको बता दूं, हर एक विधानसभा में जो फरीदाबाद के डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गंदे पानी में किस तरीके से पड़ते हुए नजर आएंगे। जी राजा पटेल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से मूलचंद शर्मा की बात हो या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात हो, क्या उन्होंने यहां का कभी दौरा किया है और क्या कभी कुछ बात कही हो, भरोसा दिलाया हो, आश्वासन दिलाया हो कि इस तस्वीर को हम बदल देंगे? और बिल्कुल यह साफ तौर पर जिस तरीके से लोगों से बात हुई, वो साफ तौर पर ये कहते हुए जरूर नजर आए कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री है और सांसद है यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर, वो उनको सबसे ज्यादा वोट इस विधानसभा से मिली। काफी वाहवाही उन्होंने इस विधानसभा से लूटी। देश में काफी अच्छा स्थान उनको वोटों में कहीं ना कहीं मिला, पर अभी तक कृष्णपाल गुर्जर इस कॉलोनी में अभी तक जीतने के बाद नहीं आया, ऐसा आरोप जो है लोग लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर से हरियाणा न्यूज कृष्णपाल गुर्जर से अपील करेगा कि आप आइए, क्योंकि आपको लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों की मूलभूत सुविधाओं को आप दुरुस्त करेंगे। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बन रहा है और ऐसे में जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हैं और इनके जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। जिस तरीके से डेंगू का सीजन चल रहा है, ऐसे में जो गंदा पानी है यहाँ पर, वहां पर मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू के जो मरीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर लोग भी कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर से या फिर मूलचंद शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनसे अपील कर रहे हैं कि वो आए, यहाँ पर विजिट करें और लोगों की जो समस्या का समाधान करें। जी बिल्कुल,
राजा पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया। जमीनी स्तर की सच्चाई दिखाने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए और स्थानीय निवासियों से बातचीत करने के लिए और ये जानने के लिए कि उनके दिलों में आखिर क्या चल रहा है नेताओं को लेकर इस कोरोना काल में, संकट काल में, जहां पर स्थितियां लगातार चिंताजनक होती जा रही है। और कहने को केवल एक तमगा लगा हुआ है फरीदाबाद पर कि स्मार्ट सिटी है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो हकीकत आपके सामने होगी। इसलिए ये खास पेशकश का इसका मकसद यही था कि हम इस मुद्दे को उठाएं, जनता की आवाज को उठाएं, ताकि आप तक सच्चाई पहुंच सके कि अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक यहां पर कितनी बार विजिट कर चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां के हालात बदल नहीं रहे हैं। हालात यहां पर जस के तस बने हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के करने के बाद, इस कार्यक्रम के करने के बाद जरूर कुछ अधिकारी सक्रिय होंगे, जो सच्ची रिपोर्ट है वो आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हम आग्रह करते हैं कि तस्वीर जरूर बदलनी चाहिए, महज तमगा स्मार्ट सिटी का नहीं, बल्कि असल में जमीनी स्तर पर असल मायनों में स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। तब तो लोग इस बारे में सोचेंगे भी और नेताओं को और नेताओं के कामों को सराहेंगे भी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।